Morning students. Today we will continue our chapter 9 of political science class 8 laws for the welfare of the people. In this chapter we had discussed about minimum wages act, plantation labor act, child labor act and laws for women. Today we will discuss about welfare laws. Welfare laws में हम करेंगे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007. This act benefits senior citizen or elderly people parents who are unable to maintain themselves. भी जो ये एक्ट है, कौन सा एक्ट? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट. भी इस एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया है? भी जो अनेबल हैं, जो पर्सन अनेबल हैं, जो सीनियर जैसे सीनियर सिटीजन है और एल्डरली पीपल हैं, यानी जो बूढ़े लोग हैं, जो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते, यानी अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो ये लोग उन लोगों के लिए बनाया गया है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन गारंटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. बीच क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें इस एक्ट में भी उन लोगों को भी सुविधाएं और उन लोगों को जो मेंटेनेंस है, वेलफेयर है, गारंटी देने की क्या है? गारंटी दी गई है किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भी जो सीनियर सिटीजन है और क्या है जो एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग आदमी है, उनको क्या है भी वो उनका जो ध्यान रखने का काम क्या है उनके बच्चों का है और उनको क्या है, ये उनका क्या है, लीगल राइट है. इट मेक्स द मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स बाय देयर फैमिली ए लीगल राइट. भी इनको जो मेंटेनेंस यानी इनको संभालना क्या है ऑफ द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, तो ये क्या है? बाय देयर फैमिली, भी उनकी फैमिली के द्वारा इज ए लीगल राइट. ये उनका क्या है? लीगल है, उनका अधिकार है कि भी जो क्या है उनकी देख रेख करना क्या है उनकी फैमिली का भी कर्तव्य है. इस लॉ में क्या कहा गया है? जो सीनियर सिटीजन है और जो एल्डरली पीपल है उनको क्या है मेंटेन करना, जो अपने आप को क्या है मेंटेन नहीं रख सकते, अनेबल होते हैं अपने आप को संभालने में, तो ये लॉ उन लोगों के लिए बनाया गया है. कब बनाया गया था? ये 2007 में. नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी जो उपभोक्ता हैं, जो भी चीज़ों को, जो मार्केट में जो चीज़ें हैं उनको जो खरीदते हैं, जो जिनका यूज़ करते हैं, वो क्या है? कंज्यूमर्स हैं. तो कंज्यूमर्स के लिए क्या है प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, वो 1986 में बनाया गया था. तो इसमें क्या है? दिस एक्ट एम्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. भी जो ये एक्ट बनाया गया, इसका क्या एम था कि ये जो कंज्यूमर्स को क्या है कि जो इंटरेस्ट को क्या है सेफ गार्ड की तरह उसको के लिए बनाया गया है. अंडर दिस कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैव बीन सेट अप नेशनल लेवल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स टू राइज द अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स. इस एक्ट के अंतर्गत क्या है? जो कंज्यूमर है, जो प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी क्या है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं, जिसमें क्या है, क्या बताया गया है कि अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर्स को जागरूक किया जाता है उनके राइट्स के बारे में, कि भी आप अगर इस तरह से करोगे तो आपको ये करना, अगर आपके साथ कोई धोखा हो रहा है, कोई चीजें ना रही, तो आपको इस तरह से भी आप ये कर सकते हो जिससे भी आप अपने अधिकार को पा सकते हो. तो इस तरह की जो अवेयरनेस है वो किसके द्वारा की जाती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के द्वारा. तो स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स हैव बीन सेट अप, और इस चीज के लिए क्या है स्पेशल क्या है कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें कि एक कंज्यूमर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द सेलर इफ ही रिसीव्स सबस्टैंडर्ड और फॉल्टी गुड्स. भी एक कंज्यूमर भी जो चीज खरीदने वाला है, उपभोक्ता है, ग्राहक है, भी वो फाइल कर केस अगेंस्ट उस सेलर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है यदि वो चीज इफ ही रिसीव कंज्यूमर, जो कंज्यूमर क्या है सब स्टैंडर्ड और फॉल्टी, यानी जो क्या है सब स्टैंडर्ड और फॉल्टी यानी जिसमें फॉल्ट उस गुड्स को रिसीव करता है, तो वो उस सेलर के खिलाफ क्या है
केस फाइल कर सकता है, वो कहाँ पर फाइल कर सकता है? कंज्यूमर कोर्ट्स में। इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ईच स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेजिस्ट्रेशन कमीशन हैव बीन सेट अप। और इसके लिए क्या है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक स्टेट में क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स यहाँ पर, जहाँ पर कंज्यूमर से संबंधित जो विवाद होते हैं उसके लिए क्या है, डिस्प्यूट्स रेजिस्ट्रेशन कमीशन है बीन, उसके लिए क्या है, रेजिस्ट्रेशन कमीशन सेटअप किए गए हैं। किसके लिए? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए। इसमें क्या है, ईच ऑफ दीज आर, कौन से? रेजिस्ट्रेशन कमीशंस। ईच ऑफ दीज आर हेडेड बाय जज, क्या है, जो क्या है, किसके द्वारा हेड किए जाते हैं? जजेस के द्वारा। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेजिस्ट्रेशन कमीशन इज लोकेटेड इन दिल्ली। जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इफ ए पर्सन आफ्टर कंप्लेनिंग टू ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज नॉट हैप्पी विद द वर्डिक्ट, भी जो क्या है, अगर एक पर्सन जो कंप्लेंट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जब उसके जो वो फैसला देता है उसके से वो खुश नहीं है, तो वो कहाँ जा सकता है? ही कैन अप्रोच द स्टेट कमीशन। तो वो कहाँ पर कर सकता है? स्टेट कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर वो जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड नहीं है उस फैसले से, तो वो कहाँ पर जा सकता है? स्टेट कमीशन पे। एंड अल्टीमेटली अगर वो स्टेट कमीशन पे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या है, अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? नेशनल कमीशन पे। तो क्या है, नेशनल पे भी, स्टेट पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी ये कमीशंस बनाए गए हैं। किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। तो ये क्या है, ये वाला एक्ट किसको प्रोटेक्ट करता है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। अब हम आते हैं लॉज एंड एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के ऊपर क्या है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए गए हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज बीन ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, मेजर कॉज है किस चीज का भी से कंसर्न है? पोल्यूशन से भी। उसके लिए क्या है, सावधान है रहना है। पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड पोजेज ए ग्रेट थ्रेट टू आवर हेल्थ एंड वेलबींग। भी जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन ऑफ एयर है, वाटर है, लैंड पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, ये सब क्या है, हमारे लिए क्या है, हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट्स। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट बिल्कुल क्लियरली स्टेटमेंट दी गई है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट्स, भी स्टेट्स की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। भी जिसमें क्या है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट, जिसमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूवमेंट की जाए, जिसमें एनवायरमेंट की एंड द सेफ गार्ड, और क्या है, जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है उनको क्या है, सेफ किया जाए। जो कंट्री की जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उनके लिए क्या है, सेफ गार्ड हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी एज वेल एज द फंडामेंटल राइट्स आउटलाइन द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है, ये हमारा भी कर्तव्य भी है और फंडामेंटल राइट्स भी है, ड्यूटीज भी है, किसकी, सिटीजन की भी। वो भी क्या है, एनवायरमेंट को से संबंधित उनकी भी क्या है, सिटीजन, स्टेट के साथ साथ सिटीजन की भी ड्यूटी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, भी ये ड्यूटी है भी एनवायरमेंट को क्या है, पोल्यूशन फ्री रखना, ये भी स्टेट के साथ साथ क्या है, सिटीजन की भी ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें नेचुरल एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग जिस भी नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ है, इनको क्या है, एनवायरनमेंट फ्री करें। राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। बी राइट टू क्लीन यानी सफाई और हेल्थ एनवायरनमेंट एक एसेंशियल पार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट का। Earlier there were a very few laws which dealt with the protection and prevention of the environment। भी स्टार्टिंग में इस टाइम पे यानी एनवायरमेंट के लिए क्या है, बहुत कम लॉ बनाए गए थे, बनाए जाते थे। However, environmental disasters such as भोपाल गैस ट्रेजेडी further highlighted the need of environment laws। भी ये कब इनकी जरूरत हुई, जब क्या है, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, 1984 में हुई थी, जो जहां पर यूनियन कार्बाइन प्लांट था, जहां से एक मिथेल नाम की क्या है, नामक गैस का लीक हो रहा, जिससे क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या है, इस गैस के लीक होने से मारे गए थे। तो उसके बाद क्या है, तब से इसके लिए एनवायरनमेंट पर क्या है,
लॉज बनाने की क्या है आवश्यकता हुई थी। स्टार्टिंग में इतने लॉज नहीं बनाए गए थे एनवायरनमेंट पर, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद ये क्या है हाईलाइट हुआ था एनवायरनमेंट, जिससे हमें एनवायरनमेंट लॉ बनाने की है क्या है आवश्यकता हुई थी। द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1980 टू एंश्योर ए हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द कंट्री। भी क्या है इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट स्थापित किया गया कब 1980s में, जो क्या करता था, जो श्योर करता था ए हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर ए कंट्री। भी एक कंट्री के लिए क्या एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्या है श्योर करता था। इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया 1980 में। इट बिकेम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1985। उसके बाद जो ये डिपार्टमेंट था एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, ये 1985 में क्या बन गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। अब क्या है हमारा नेक्स्ट आता है लॉ एंड एनवायरनमेंट में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया कब बनाया गया 1986। केम इनटू फोर्स सून बिफोर आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। भी ये कब आया, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी के तुरंत बाद इसको को बनाया गया, किसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को। द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरटेक ऑल द मेजर्स नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसमें इस एक्ट में क्या कहा गया, क्या एम्पावर किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, टू अंडरटेक ऑल द मेजर्स, भी वो अंडरटेक ऑल द मेजर्स सारे मेजरमेंट करेगी नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग, भी प्रोटेक्टिंग और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट की क्वालिटी और उसकी इम्प्रूवमेंट को क्या है प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, किसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड कंट्रोलिंग यानी एनवायरमेंट को कंट्रोल यानी पोल्यूशन को कंट्रोल, और रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन, और उसको रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, ये सब किसके द्वारा एक्ट एम्पावरमेंट की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने अंडर कर लेके ये सब चीजें करेगी। अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट इज नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल। भी एक पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, पर्यावरण हमारी सर्वाइवल के लिए क्या है बहुत जरूरी है। द गवर्नमेंट प्रोडक्टली एंड एनेक्ट्स लॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। तो जिसमें क्या है समय समय पर हमारी गवर्नमेंट इसके लिए भी कानून बनाती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूज ऑफ प्लास्टिक्स इज बैन्ड बाय लॉ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसी तरह के लॉ के अंदर क्या है यूज ऑफ प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक्स को बैन किया गया है एक कानून के द्वारा मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के बहुत सारे पार्ट में जो है यूज ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को बैन किया गया है कानून के द्वारा। स्मोकिंग इज पब्लिक प्लेसेस इज आल्सो बैन। और इसके साथ ही स्मोकिंग यानी धूम्रपान भी क्या है पब्लिक प्लेसेस में करना बैन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑफ political science. So watch the videos and read the chapter carefully. Thank you.